वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे एस्टेट पीजीटी एग्जाम 2024 के बारे में। बच्चे कंटिन्यू एक चीज बोल रहे हैं बार बार कि मैडम एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जो है 55 मार्क्स ला सकते हैं, या फिर पीवाईक्यू हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पीवाईक्यू से हमें जो है मिसलीड हो सकता है। यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है अभी लास्ट जो 24 दिन है उसमें आप ऐसा क्या पढ़ो कि भाई हो सकता है पीवाईक्यू पढ़ लो और कुछ आए ही ना, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड हो जाओ। अब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि भाई हर कोई टीचर तो पीवाईक्यू करने की सलाह देता है। तो वही सारी चीज़ें आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को समझना, क्योंकि लास्ट के जो 20-22 दिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते अगर आप सीरियस हो कि भाई मुझे अब की बार एस्टेट एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, तो देखो 2014 से शुरू हुई थी कहानी। किसकी शुरू हुई थी? पीजीटी सीएस की। ठीक है भाई, 2014 से शुरू हुई। उसके बाद जाते 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 2023 पे रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि पीजीटी 2023 में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि आपका सिलेबस आया, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले तक कोई सिलेबस नहीं था। इससे पहले तक आपका कोई भी सिलेबस नहीं था एस्टेट का ऑफिशियल। ठीक है, पहली बार आपका सिलेबस आया। ठीक है, सिलेबस आने के बाद आपका सिर्फ एक पेपर हुआ एस्टेट 2023। ठीक है, अब जब ये अपडेटेड सिलेबस आया, जैसे कि आप सभी ने देखा है केवीएस में सिलेबस चेंज हुआ, ईएमआरएस का तो पहली बार हुआ था। ठीक है, तो हम सिलेबस चेंज नहीं बोल सकते। एनवीएस में सिलेबस चेंज हुआ। तो जहाँ जहाँ सिलेबस चेंज होता है तो क्या होता है कि जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं, अब जब आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपके वो आपके जो टॉपिक्स हैं वो दे ही नहीं रखे, तो आप किस बेस पे चीज़ों को करोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जब आप एस्टेट 2014 से लेके 2022 की, मैं ये नहीं कह रही कि भाई सारे ही जो टॉपिक्स आपके सेम हैं, जो टॉपिक आपके सेम है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, आप कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन लगाओ। आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगा सकते हो। समझ आ रहा है आपको? भाई आपको पीवाईक्यू लगाने हैं ना, आप सब्जेक्ट वाइज लगाइए, आप सब्जेक्ट वाइज लगाओ। क्यों? क्योंकि भाई आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डिटेल में नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप दे रखी है, नीड्स दे रखी है, फंक्शन दे रखे हैं, लेकिन डिटेल वाली चीज नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल में नहीं है, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट कुछ नहीं है, गेट कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर सिस्टम और उसकी कन्वर्जन दे रखे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज लगाओ, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल है वो लगाओ, डीबीएमएस एसक्यूएल है वो लगाओ। ठीक है, एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो भाई आपको जो सब्जेक्ट वाइज आपको जो क्वेश्चन लगाने वो सब्जेक्ट वाइज लगाने। जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है उसको साइड कर दीजिए, उसको साइड कर दो। डेटा स्ट्रक्चर, सिर्फ आपका डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक है, क्यू है और लिंक लिस्ट है। उसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को साइड कर दीजिए। तो भाई आप देखो, जो आपके सिलेबस में नहीं है और आप लास्ट टाइम पे उस वाली चीज़ को पढ़ने में लग जाओ और उसको सॉल्व करने में लग जाओ, जैसे आप ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाओ जो आपके सिलेबस में ही नहीं, आप करते रहोगे। आपने बहुत मेहनत की, उन क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है ना, और पता चला वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो भी मैं कहती हूँ कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस देखो अच्छे से। सिलेबस देखने के बाद एनालिसिस करो कि भाई मेरा क्या है, किस तरीके से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, नो डाउट, है ना, लेकिन वो बेनिफिट तब करेंगे जब आप उनको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करें। जो आपके सब्जेक्ट में चीज़ें नहीं है आप उनको ना करें। अब आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, अब जो सब्जेक्ट आपका सिलेबस में नहीं है उसको स्किप कर दीजिए। आपको कौन कौन सा करना है? आपको सब्जेक्ट वाइज में करना है, सब्जेक्ट वाइज में आपको करना है कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, और क्या करना है? एमएस ऑफिस करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, और क्या करना है भाई? डीबीएमएस और एसक्यूएल करना है, एचटीएमएल करना है। ठीक है, और कौन सा टॉपिक है? सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस करना है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप सब्जेक्ट वाइज कीजिए।
ईयर वाइज के पीछे मत पड़िए। ईयर वाइज के पीछे पढ़ोगे ना तो कई क्वेश्चन आपको इतने टफ मिल जाएंगे और आपका माइंड वहीं पर ये हो जाएगा, अरे यार मुझे तो ये चीजें आती ही नहीं है, अरे यार मुझे तो ये है। लास्ट टाइम पे आप इतना पैनिक कर जाओगे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है और आप उस चीज के लिए पैनिक कर रहे हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो भाई जो जिन बच्चों को है कि मैडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज करेंगे। अब जब सब्जेक्ट वाइज चीजें करेंगे तो भाई क्या होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि भाई हाँ इसमें से ऐसा आता है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट तो होते हैं, 3 से 4, 4 से 5 या टॉपिक कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया था तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे पीवाईक्यू आपके रिपीट होते हैं। तो भाई फुल फॉर्म जो है, सारी फुल फॉर्म के आप जो है देख सकते हो। तो ये वाली चीज आप सब्जेक्ट वाइज चीजें करो, आप ईयर वाइज के पीछे मत भागो। लास्ट टाइम मैंने ईयर वाइज करवाए थे, अब की बार हम जो पीवाईक्यू करेंगे वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जो आपके सब्जेक्ट में है हम वही चीजें करेंगे, ठीक है भाई। समझ में आया, समझ में आया। अब जो है, अब जैसे लेटेस्ट आपका पेपर चल रहा है, 2023 वाला पेपर चल रहा है, आप उससे समझो कि भाई कैसा लेवल है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से ज़्यादा आ सकता है, कहाँ से कम आ सकता है। पहले उन सब्जेक्ट को रिवाइज करो जहाँ जिनका वेटेज ज़्यादा है और जो आपके सिलेबस में है। एडिशनल चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है भाई, वो आपको बेनिफिट देगा। लास्ट टाइम पे एक्स्ट्रा अगर आपने कर लिया, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि भाई आपको नहीं पता कि मेरे सिलेबस में है और आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। कई बच्चे तो बार बार बोलते हैं मैडम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दो। अरे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है ही नहीं इतना डिटेल में कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लें, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर के मैंने कहा कि जो मेन मेन चीज़ें हैं वो नहीं है, सिर्फ स्टैक की और लिंक लिस्ट है, जिसकी सिंपल आपको ये देखना है कि भाई क्या क्या एप्लीकेशन होती है और इनका फंक्शन क्या है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उसके साथ जो है आपका और क्या, कंप्यूटर नेटवर्क भी इतना ज़्यादा डीप वाला नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक है ऐसा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। तो भाई 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं, तो इन चीज़ों को आपको स्किप करना है और इनको भूल जाना है कि भाई हमारे सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप चाहते हो कि मैडम हम ये चीज़ कर लें तो भी आप मुझे बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।